for the time they spent with mobile phones. My platforms. Parents, as you know, Mrs. Shashikanta ma'am has served in our school for more than 18 years. She was dedicated and hard-working teacher. Her participation in education and administrative matters has been instrumental for the school all-round development. The school management is honored to present her with a Lifetime Achievement Award on this occasion. I request Anita ma'am to kindly escort Mrs. Shashikanta. I would like to request our worthy chief guest, Mrs. Sunita Lal, to please come on stage and present Mrs. Shashikanta a Lifetime Achievement Award. I request Principal Sir, Mr. Amit Jain and Shalini ma'am to accompany our worthy chief guest. Thank you, sir. I request our choreographer of today's program, Asha and Rehan, to please come on stage and receive their appreciation award. For this occasion, I wish बस मैं इतना प्रे करती हूँ कि ये स्कूल हमेशा ऐसे ही प्रोग्रेस के पाथ पर चलता रहे। थैंक यू वेरी मच। I request our choreographer of today's program, Asha and Rehan. Now, I would like to invite Mr. Teacher Association. I request Anita ma'am to kindly escort our district president. Thank you, ma'am. Now, I would like to call upon Founder Principal Mrs. P.K. Jain to honor our worthy chief guest with memento as a token of love and appreciation. Thank you, ma'am. I request our honorable personality of this evening, Mrs. Sunita Nan, to kindly address the audience. Respected Mr. Jain and Mrs. Jain, Mr. Amit Jain, स्कूल के प्रिंसिपल, सभी प्राइवेट स्कूल्स के प्रिंसिपल हेड जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, स्कूल का स्टाफ और सभी पेरेंट्स, सबको मैं पहले तो बधाई देना चाहूँगी कि 25 साल अमित जी ने पूरे किए हैं और इतना कहना चाहूँगी ये प्रोग्राम लेके कि आपके बच्चों का भविष्य इनके हाथों में सुरक्षित है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम दे रहे हैं बच्चे और मैं अमित जी को पिछले 14-15 सालों से जानती हूँ। बहुत ही कर्मठ, बहुत ही मेहनती प्रिंसिपल हैं जो सिर्फ बच्चों का नहीं, टीचर्स का भी एक फैमिली की तरह वो रहना पसंद करते हैं। वो कहते हैं ये स्टाफ नहीं, ये मेरी फैमिली है। और जहाँ हेड अपने स्टाफ को फैमिली मानकर और बच्चों को अपने बच्चे मानकर पढ़ाता है तो हो नहीं सकता कि वो स्कूल और वो बच्चे प्रोग्रेस में करें। वो आप लोगों ने इनके अचीवमेंट्स भी देख ली हैं कि हर फील्ड में मतलब लास्ट 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। स्मार्ट स्कूल रखा है तो स्मार्ट स्कूल के बच्चे भी आपके सामने दिख रहे हैं, कितने स्मार्ट हैं। आई रियली अप्रिशिएट। मेरा ही अपना फील्ड है,
मैं इतने प्राइवेट स्कूलों में जाती बट मुझे इस जैसा प्रोग्राम अभी तक नहीं नजर। रियली ऑसम। बाकी ये कहना चाहूँगी, जैसे कुलभूषण जी आप लोगों को कह के गए थे कि आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो उससे आप अपनी जिम्मेवारियों से फ्री नहीं हो जाते हैं कि टीचर्स ने पढ़ाना है, टीचर करेंगे। पेरेंट्स की जिम्मेवारी बराबर की रहती है कि आप अपने बच्चों को घर आने के बाद, ज़रूरी नहीं कि मैं समझती हूँ हमारे टाइम में हमारे माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन आज भी हम यहाँ खड़े हैं क्योंकि वो हमारे ऊपर पूरा ध्यान देते थे, चाहे पढ़े लिखे नहीं थे। जब हमें होमवर्क करना है हमारे पास बैठते थे, वक्त देते थे हमें। जो कि आज के वक्त में पेरेंट्स कहते कि हमारे पास जिम्मेवारियां, हम अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाते हैं। अगर आप उन बच्चों को ही वक्त नहीं दे पाते हैं जिनके लिए आप कमा रहे हैं, तो उस कमाई का कोई फायदा नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर गौर करिए। और खासकर जो हमारा आजकल आप पेपर्स में देख रहे हैं, रोज बलात्कार, जिसका एक रीज़न बोलते हैं कि भी शॉर्ट ड्रेस डाली है, यंग है, सो एंड सो। बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज के टाइम में हम सुन रहे हैं 2 महीने की बच्ची से लेकर 80 साल तक की औरत के लिए बार बार बलात्कार के केसेस आ रहे हैं। तो ये पेरेंट्स प्लीज इस चीज़ के ऊपर गौर करें। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये पॉक्सो एक्ट में हमारे जो हैं, ये नहीं कि सिर्फ गर्ल्स आ रही हैं, गर्ल्स से ज़्यादा बॉयज़ के 54% केसेस हमारे बॉयज़ के आ रहे हैं। तो अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए, हमारी बेटी के साथ कुछ होगा, बेटों के साथ भी हो रहा है, तो अपने बच्चों को घर से ये शिक्षा दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम केसेस हमारे आ रहे हैं जो घरों में अपनी फैमिली में अपनी जानकारी है। तो अगर आपको लगता है आपका बच्चा गुमसुम है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, पढ़ाई में कहीं पीछे जा रहा है, तो प्लीज़ इस चीज़ पे गौर करिए और अपने बच्चे को टाइम दो, उससे पूछो कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उस बच्चे को ज़िंदगी एक ही बार मिली है और उस ज़िंदगी को आगे बढ़ाना पेरेंट्स की जिम्मेवारी है। तो प्लीज़ बार बार मैं इसी चीज़ के ऊपर जोर देती हूँ कि संस्कार बच्चे के घर से शुरू होते हैं और संस्कार तब दिए जाएंगे अगर आप अपने बच्चों को वक्त दें। स्कूल तो वो बाद में पहुँचता है, पहले सबसे पहले माँ आती है। अगर माँ ही अपने बच्चे को नहीं वक्त दे पाएगी, जिसने 9 महीने इतना कष्ट सह के उसको पैदा किया है, तो फिर मेरे ख्याल में किसी टीचर को, किसी स्कूल को दोष देना तो फिर बात की बात रह जाती है। आज के टाइम में हम ये देख रहे हैं कि टीचर्स की स्टूडेंट्स जो है रिस्पेक्ट नहीं करते। हमारे टाइम में पेरेंट्स टीचर्स के हवाले करके कहते थे अपना बच्चा हमने आपको सौंप दिया है, इसको बंदा बना के यहाँ से निकालो, ये चीज़ बोली जाती थी। मारो, कुटो, गुस्सा करो अगर हमारा बच्चा गलती करता है। लेकिन हम आज के टाइम में ये देख रहे हैं कि अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा टीचर धमका देता है, एक आधा थप्पड़ लगा देता है, सीधा पुलिस का केस बन जाता है। आपने हमारे बच्चे को मारा कैसा, हम पुलिस में रिपोर्ट लिखाएंगे। और मैं अपने गवर्नमेंट स्कूलों की आप लोगों को हकीकत बता रही हूँ कि बच्चे को पनिशमेंट नहीं देनी, टीचर उसको धमका भी देता है, एक आधा थप्पड़ लगा देता है, सीधा पुलिस केस बनता है। और पेरेंट्स उसके सामने, बच्चे के सामने कहते मेरा तो एक बच्चा मैडम कल को अगर सुसाइड कर लेता तो। और हालात ये आते हैं कि पेरेंट्स की शय पे वो बच्चा 2 साल बाद हमारे पास पेरेंट्स खुद आते कि मैडम अब आप संभालो, ये बच्चा हमारे हाथों से निकल गया है। तो कहीं ना कहीं वो 100% में पेरेंट्स की गलती मानती। हर माँ बाप अपने बच्चे से प्यार करता है, लेकिन उस प्यार की एक अति नहीं होनी चाहिए जो कि आपके बच्चे का भविष्य खराब करता है। दूसरा, मोबाइल का मैं देख रही थी, एक 6 महीने का बच्चा भी, उसको पता है इसको कैसे स्लाइड करना है मोबाइल। आई डोंट थिंक सो कि आज के टाइम में मोबाइल हमारे बच्चों के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि उसके बिना गुजारा नहीं होता। स्कूलों में, हर स्कूल में टीचर्स के पास, स्कूल में, ऑफिस में, सबके पास मोबाइल या लैंडलाइन फ़ोन होते। कोई इमरजेंसी है तो वहाँ से आपके पास फ़ोन आ सकता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के पास पेरेंट्स ने मोबाइल दे रखे हैं, उसमें वो क्या देखते हैं इंटरनेट में, क्या नहीं देखते, वो आप लोगों को ऊपर गौर करना चाहिए कि अगर मोबाइल दिया है तो बच्चे के पास बैठिए, क्या वो उसमें देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है। आप लोग कहोगे मैडम को बुलाया था, मैडम भाषण देने लग गई हैं। भाषण देने की मेरी आदत नहीं, पर जो आज
करंट टाइम में मुझे लग रहा है हमारे बच्चों के लिए जो ज़रूरी है वो पेरेंट्स के ऊपर गौर करना ज़रूरी है। तो एक बार फिर से मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, यही कहूँगी कि अम्मी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और इनके साथ साथ आप पेरेंट्स भी मेहनत करिए तो और भी स्मार्टर स्कूल हो जाएगा, नॉट ओनली स्मार्ट। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। और आप सबको, पूरे स्टाफ को, पूरी दिल की स्टाफ को मैं तो कहूँगी विजय पब्लिक स्मार्ट फैमिली सभी को सिल्वर जुबली आपकी मनाने के लिए बधाई देती हूँ। थैंक यू सो मच। For your inspiring and enriching message to us. There are many shortcuts to happiness. Dance is one of them. People dance when they are happy. People dance to be happy. And now people have made dance a medium to be fit and lead a healthy lifestyle. Workout plus dance? What a smart idea! Zumba provides whole body workout. It has helped people in boosting their enthusiasm towards fitness with aerobic activity. So the Vijayans are today representing this Colombian dance form. Let's give a big round of applause for the performers.